ओके, सो आज है 19 मार्च, दिन है थर्सडे। कल मैं गोल्ड को लेकर के मैंने लेक्चर नहीं बनाया था, लेकिन मैं यूएस की स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके जितने भी चीज़ें पॉसिबल हो सकी वो सारे मैंने कवर करने की कोशिश की। तो मैंने आज सोचा कि अब मैं इसको भी कवर कर देता हूँ। मैं मंडे से लेकर के कल तक जो हुआ उन तीनों को आज मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। हालांकि मैंने आई थिंक गोल्ड में मैंने बताया हुआ था कि आगे का हमारा क्या प्लान हो सकता है, आगे मार्केट कहाँ तक जा सकती है, मार्केट कहाँ इंटरेस्ट ले सकती है जाने के लिए, है ना। मैंने बायस ऑलरेडी शायद बताया हुआ था, उसको मैं आज ब्रेक डाउन करूँगा कि मार्केट में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को तो पता ही है, मैं कब से कहता आ रहा हूँ कि ये मेजर लिक्विडिटीज थी, इसने इसको किल कर दिया। ये एक एफईजी था, एफईजी का 50% के नीचे बॉडी क्लोज हो गई। हम चाहते थे इसके अपर 50% पे रहे। ठीक है, मंडे कहाँ से स्टार्ट होता है देख लो। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे जनरली जो वीकली कैंडल होती है उसका हाई या लो मंडे मंडे तक बन जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हद मारी तो ट्यूसडे या वेंसडे, वेंसडे तक हद मार लो, वेंसडे तक हद मार लो तुम। यानी कि अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जा करके दिखाऊं तो ये इस हफ्ते की वीकली कैंडल है। तो ये जो वीकली जब कैंडल बनती है तो एक फेक मूव आता है, जूड़ा स्विंग बनता है, एक लो बनाती है मार्केट, एक हाई या लो बनाती है वीकली कैंडल। तो वो जो हाई या लो बनता है वीकली का, वो मंडे, ट्यूसडे या हद मारी तो वेंसडे तक, जो कि इस बार हुआ। मार्केट वेंसडे तक इसके यहाँ तक गई थी। ठीक है, वेंसडे तक इसने अपना लो बना दिया। सेम अपना उसमें हुआ था एक US 100 और 500 में। ठीक है, तो इस तरीके से वीकली हाई या लो डिसाइडेड होते हैं। डॉलर इंडेक्स में इन दो लोस को उड़ाया नीचे। ये बुलिश पीडीआर पड़ी हुई थी, उसके अपर 50% पे बॉडी भी नहीं आई, विक से इसको फिल किया और कितने स्ट्रांगली इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया। इसको मतलब मार्केट इसका हर्डल बन सकती थी, लेकिन इसने एक बार में ही इसको लो को लिया और इसने एक बार में ही उड़ा दिया, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया इसके 50% को। ठीक है, यानी मार्केट इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई थी, तो ये एक हर्डल बनना चाहिए थे मार्केट को ऊपर जाने का, लेकिन मार्केट ने एक बार में ही इसको उड़ा दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो अब रजिस्टेंस बनी हुई है ना मार्केट की, ये इसको उड़ाएगी मार्केट, यहाँ कहीं जाके इसको उड़ाई। क्यों? अगर ये ऊपर जाती है डॉलर इंडेक्स, तब हमारा जो यूएस की मार्केट होगी वो नीचे आएगा। गोल्ड गोल्ड ऑलरेडी हम नीचे के लिए प्रेफर कर रहे थे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ कि गोल्ड में क्या हुआ था। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखो, अगर मैं गंद तो नहीं मची ज़्यादा, ठीक है, मैं इसको उड़ा देता हूँ क्वाड्रेंट को, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। मंडे से पहले था, हम फ्राइडे की कैंडल की अगर हम बात करें तो जो फ्राइडे की कैंडल है वो ये जो बुलिश पीरियड एरिया था जिसके ऊपर बॉडी क्लोज हो चुकी थी, उस बुलिश पीरियड एरिया के नीचे के 50% को नीचे इसने क्लोज कर दिया। यानी कि ये लोअर 50% के नीचे अपनी बॉडी को प्रेजेंट किया। या पहले क्या हो रहा था कि जब ये बुलिश पीरियड बनी हुई थी, इसके ऊपर जब एक बार बॉडी चली गई और जब ये दोबारा आई तो इसके लोअर 50% सॉरी अपर 50% को भी मतलब अपर 50% के ऊपर ऊपर ही रही, लोअर 50% में नहीं आई। लोअर 50% भी छोड़ो, इसका जो अपर क्वाड्रेंट है ना, इसमें से बॉडीज ही होल्ड रखी हैं, होल्ड रखी, यहाँ होल्ड रखी, यहाँ होल्ड रखी, देख लो। यानी कि सिर्फ विक आई है, इसके सीई तक कोई इसके नीचे बॉडी प्रेजेंट नहीं हो पाई, है ना। कोई भी बॉडी प्रेजेंट नहीं हुई, यहाँ पे मार्केट होल्ड रही, कितने दिनों तक मार्केट होल्ड रही, मार्केट में सिर्फ विक आई है। ऊपर अगर हम देखते हैं तो एक बीपीआर बन जाता है, बीपीआर तो मार्केट क्या करती है, इस बीपीआर के 50% तक मार्केट जाती है और ये जितने भी हाइज थे ना इनको भी उड़ा दिया और इस बीपीआर के 50% जा करके नीचे रिजेक्ट हो गई। दूसरी कैंडल ओपन होती है, इसके कहीं ना कहीं लोअर क्वाड्रेंट के आसपास मार्केट जाती है और रिजेक्ट हो जाती है। अब देखो कि पिछले हफ्ते में क्या हुआ था। पिछले हफ्ते में जब ये वेंसडे थर्सडे को स्ट्रांगली मार्केट नीचे क्लोज हो जाती है, इसके अपर 50% के नीचे नीचे अगर आप देखोगे तो, ठीक है, इसके लोअर 50% पे। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को फिर मार्केट, जो मार्केट इसके अपर 50% पे मार्केट काफ़ी दिनों तक इंटैक्ट रही थी, इसको होल्ड करके रखा था पोजीशन को, मार्केट ना अब उसको स्ट्रांगली तोड़ दिया था। और ऊपर से डॉलर इंडेक्स को भी देख के कुछ ना कुछ समझ आ रहा था कि ये बुलिश पीडीआरएस को रिस्पेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं ऊपर की राइड लगाना चाहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक मिल गया था कंडीशन की मार्केट में, इसने इसको भी फेल कर दिया और इसके नीचे बॉडी क्लोज कर दी, परफेक्ट। अब अगर मार्केट को नीचे जा कर के ये लोस, इस लोस को तो ले लिया था इसने,
ये लो, ये लो, ये लो, और नीचे इन लोस की तरफ जा सकती है मार्केट। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने ये जो एफ था इसको काफ़ी स्ट्रांगली नीचे की तरफ बॉडी के साथ में क्लोज किया है, ठीक है, फ्राइडे की कैंडल को। अगर हम 20 डेज सिप्डा डेटा रेंज की भी बात कर लेते हैं यहाँ से, तो जो नीचे के लोस थे वो काफ़ी थे, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, ये लोस, यहाँ पे लोस, तो 20 डेज सिप्डा डेटा रेंज के अंदर कितने आ रहे थे? ये देखो, ये सारे आ रहे थे, ये सारे आ रहे थे लोस, ठीक है। और एक बात और समझो, ये जो बड़ा सा बीपीआर था इसके 50% पे ये लो, ये लो, ये लो, ये सारे लोस बन रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या प्रेजेंट करी थी? मार्केट यहाँ नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो मंडे मार्केट जब स्टार्ट होता है, मंडे को ये अपर क्वाड्रेंट के नीचे बॉडी फिल होती है। हम चाहते हैं कि इसका जो लोअर क्वाड्रेंट है, इस लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर बॉडी प्रेजेंट ना हो। कोई भी अरे विक जाए तो जाए, बॉडी प्रेजेंट ना हो इसके ये जो लोअर क्वाड्रेंट, क्योंकि इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई ना। मंडे की मार्केट स्टार्ट होती है, 1 आवर पे चलते हैं, तो 1 आवर पे क्या है, 1 आवर पे ये एक एफ बनता है जो कि इस लोअर क्वाड्रेंट के पास में रहता है ना। इसको मार्केट काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करती है, सिर्फ विक जाती है, इस तरीके से गेम होता है। फिर मार्केट ऊपर जाती है। फिर जब वीकली मतलब जब अपना एशियन सेशन पे ना मार्केट ने वो 2 लोस को उड़ा लेता है यहाँ कहीं पे इसको, ठीक है। ये एशियन सेशन जब स्टार्ट होता है तो दोनों को उड़ा देता है, ठीक है। जब मंडे की कैंडल क्लोज हो गई तो हमारे पास में क्या बन गया, बेयरिश पीडीआर। अगर आप इसकी खूबसूरती ब्यूटी देखोगे तो क्या है, जब मंडे की कैंडल ऊपर नीचे चल रही थी तब ये बेयरिश पीडीआर एफईजी नहीं बना था। लेकिन जब ये बन गया था, जब ये नहीं बना था ना, तब भी इसके 50% जहाँ पे ये बनने वाला था एफईजी, उसके 50% पे बॉडी रिस्पेक्ट कर रही थी, विक रिस्पेक्ट कर रही थी। देख रहे हो, एफईजी बनने के पहले ही इसके 50% को रिस्पेक्ट मिल रही थी। ये है एल्गोरिदम सेट करके रखा था। ट्यूसडे की कैंडल ओपन होती है, हम क्या चाहते हैं कि इस अब ये कहीं ना कहीं ये जो है इसके लोअर क्वाड्रेंट पे भी न जाए, मार्केट सिर्फ विक गई है। अब ये विक ऊपर जाती है, इसके डेली हाई को उड़ा देती है। हम ऊपर का प्रेफर नहीं कर रहे थे, लेकिन ये जाती है ऊपर जाके रिजेक्ट हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। चलो इसने इसको भी उड़ा दिया, इसके 50% इसके कहाँ तक गई है, अगर मैं ये लगाऊँ ना, ये देखो टू द टिक उसके अपर क्वाड्रेंट तक गई है। देख रहे हो क्या खूबसूरती है मार्केट की। इस तरीके से मार्केट में ये सारी चीज़ें होती हैं। मार्केट में क्या फिलअप होता है, 1 आवर पे जाते हैं तो 1 आवर पे वही चीज़ दिखती है। ये देखो, ये मैं ट्यूसडे की कैंडल, इसको लेकर के मार्केट स्ट्रांगली रिजेक्ट हो गई। मार्केट ने कोई टाइम पास नहीं किया। ये जो हमारा एफईजी था जो कि इसको सपोर्ट कर रहा था ऊपर ना जाने के लिए, इसके लोअर क्वाड्रेंट पे सिर्फ मार्केट घूमती रही, ठीक है। अब मार्केट में ये जो एफईजी था, अब अगर मार्केट इसके ऊपर मतलब स्ट्रांगली नीचे के जो लोज थे उनको किल करना है, तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट अब ऊपर की राइड ना लगा, यानी कि अब इसके जो लोअर 50% है वहाँ पे जाने का कोई मकसद नहीं बनता, क्योंकि इसने अब पिछला डेली हाई भी उड़ा दिया। मार्केट नीचे आती है, ये जो पुराना एफईजी था इसके नीचे बॉडी क्लोज करती है। वेंसडे का ट्यूसडे इस तरीके से ख़त्म हो गया। जब वेंसडे स्टार्ट होता है, अगर हम वेंसडे को दिखाऊं तो ये वेंसडे की कैंडल है। वेंसडे की कैंडल क्या करती है, यहाँ पे ओपन होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है। गैप डाउन ओपनिंग ऊपर गया, यही जो बेयरिश एफईजी था इसके बॉटम को टच किया, रिवर्स हो गया। हाय हाय हाय, ये लो, ये लो, ये लो हमारे ज़्यादा करीब थे। कल एफओएमसी भी था, मैंने बताया था। अब देखो, जब मार्केट एक बार इसको किल करके नीचे आ गई, ऊपर जाती है, इसको रिस्पेक्ट करके नीचे टाइम देख 9 AM, मार्केट नीचे आ गई, फिर यहाँ कहीं पे घूमती रही। फिर जब कल की कैंडल मतलब ओपन होती है, ऊपर जाती है, ये जो एफईजी दिख रहा है ना, इसके बॉटम को टच करती है और रिवर्स हो जाती है। यही जो हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, एक बार इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गई तो इसके ऊपर बॉडी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, इसके लोअर 50% पे ही बॉडी रहे। तो मार्केट ने क्या किया, इसके अपर 50% पे बॉडी प्रेजेंट नहीं किया, इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट पे बॉडी रिस्पेक्ट किया, ठीक है, बॉडी रुकी रही उस। और जो डेली टाइम फ्रेम का जो बेयरिश एफईजी था उसके बॉटम को टच किया, रिवर्स हो गया, इसको रिस्पेक्ट मिला और उसको टच करके स्ट्रांगली बॉडी क्लोज हो गई। नीचे टाइम भी देखते जाओ, टाइम क्या है, 2 AM लंदन सेशन, और नीचे 2-3 लोज थे, ठीक है। तो समझ रहे हो, इस तरीके से ऑर्डर फ्लो रीड करते होते हैं। एक और चीज़ समझो,
जब यहाँ ठीक है, ये यहाँ पे समझ आया। मैं ये एक चीज़ भूल गया था कि जब मंडे को मार्केट स्टार्ट होती है तो ये एक एफ बनता है, ये एफ जिसके CE तक मार्केट जाती है, क्लोज होती है, ठीक है। तो मार्केट अब ये लोअर क्वाड्रेंट पे तो आ गई, ठीक है। लोअर क्वाड्रेंट पे हम नहीं चाहते कि ये 4 आवर के वहाँ तक जाए, क्योंकि इसके पहले 1 आवर का भी एफ आता है, और इससे और ये डेली का लोअर क्वाड्रेंट आता है, तो मार्केट को ऊपर जाने का कोई जवाज़ नहीं बनता। अगर आप इसको देखोगे कि फ्राइडे की कैंडल नहीं, ये जो बेयरिश एफ बनता है 4 आवर का, उसके अंदर बॉडी भी नहीं जा सकी, देख रहे हो, उसके अंदर बॉडी भी नहीं जा सकी, सिर्फ विक गई है। और स्ट्रांगली इसने इस लोअर क्वाड्रेंट को तोड़ दिया। क्या इंडिकेट कर रहा था? बॉडी भी प्रेजेंट नहीं कर सकी इस 4 आवर के बेयरिश एफ के, सिर्फ 50% तक क्या गई है, विक गई है, कोई भी बॉडी प्रेजेंट। इस तरीके से ऑर्डर फ्लो रीड करते। एक और चीज़ बोलो, एक और चीज़ याद रखना, ये जो स्विंग लो बना है ये एक लॉन्ग टर्म इंटरमीडिएट टर्म हाई है। क्यों? क्योंकि इसने विक के अंदर एफ के अंदर ये जो स्विंग हाई स्विंग लो बनते हैं ना, वो इंटरमीडिएट टर्म हाई या इंटरमीडिएट टर्म लो होते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ एफ को फिल करके जो हाईस या लोस बनते हैं, स्विंग हाई या स्विंग लो, वो इंटरमीडिएट टर्म हाई या इंटरमीडिएट टर्म लो कहलाते हैं। इसके देख रहे हो बॉडी कितनी अच्छे से परफेक्टली काम की और काफ़ी स्ट्रांगली रिजेक्ट होकर के इसके लोअर क्वाड्रेंट तक फिल हो गई। तो फ्राइडे को ही कहीं ना कहीं गेम सेट हो गया था नीचे जाने का, और 20 डे सिमिलर डेटा रेंज के अंदर भी नीचे मार्केट क्लोज हो रही थी। और जब मार्केट बुलिश एफ को रिस्पेक्ट देना बंद करती है, और जो हमारा जो बेयरिश एफ है या फिर बेयरिश PDRS होती हैं, उसको मार्केट अच्छे से, यानी देख रहे हो ये बेयरिश PDRA थी, उसको भी अच्छे से रिस्पेक्ट दिया। और जो बुलिश जितने भी PDRS थे, जब उसको मार्केट भाव नहीं देती, तो कहीं ना कहीं मार्केट जिस डायरेक्शन में स्ट्रांगली होती है वो उस डायरेक्शन के PDRS को रिस्पेक्ट देती है। ये क्या था? ये बेयरिश एफ था, बेयरिश PDRA, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया। यानी कि जिस डायरेक्शन में मार्केट जाती है उस डायरेक्शन के PDRS को मार्केट रिस्पेक्ट देती होती है। मार्केट अगर ओवर चली भी जाए तो आपको वेट करना चाहिए कि मार्केट क्या प्रेजेंट करेगी। मार्केट अगर ऊपर भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अभी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी इसका हर्डल ये बना हुआ है, अब जो नया एफ बन गया वो भी हर्डल है। देख रहे हो तो ओवरऑल मार्केट में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है इस तरीके से। तो लंदन सेशन में काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा मूव आता है। ये एक एफ बनता है, ट्यूसडे को ये एक एफ बनता है। इसके यहाँ पे हम देखते हैं तो मार्केट काफ़ी होल्ड रही, 2 AM के बाद में काफ़ी स्ट्रांगली बॉडी क्लोज हो गई। फिर हम देखते हैं 7 AM कहाँ पे आता है। क्यों? क्योंकि ये गोल्ड की मार्केट है, इसमें हम 9:30 AM नहीं देखते, क्योंकि गोल्ड फॉरेक्स मार्केट के अंदर आता होता है, यानी कि ICT किल जोन। 7 AM to 10 AM, फिर 12 AM to 10 AM तक, 7 AM to 10 AM तक न्यूयॉर्क सेशन होता है। फिर 10 AM to 12 PM तक मार्केट में लंदन क्लोज का टाइम चल रहा होता है, जिसमें अमूमन मार्केट का डेली हाई या डेली लो बनते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ 7 AM से मार्केट और ज़्यादा कहाँ पे है भाई, 7 AM नीचे मार्केट ने से नए उसके पहले ही इन तीनों लोस को ले लिया था, और मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली ये जो पीछे के लोस थे इसको भी ले लिया, पीछे के लोस थे, ठीक है। ये वीकली लो था, ध्यान रखना। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाके के दिखाऊं तो ये वीकली लो था, ये देखो, देख रहे हो, ये वीकली लो था जिसने मार्केट ने कल ही इसको फिल कर दिया। वीकली लो था ये धड़ाम से मार्केट गिर गया। गोल्ड में ऐसे ही होता है। गोल्ड में क्या होता है कि 1 या 2 दिन अच्छी मूवमेंट होती है और उसमें मार्केट डे अपने जो मेजर टारगेट्स होते हैं उसको फिल कर देती है। कुछ दिन ऐसे ही ऊपर नीचे में लग जाते हैं, लेकिन स्टिल आप स्विंग इन जो शॉर्ट टर्म स्विंग हाई, शॉर्ट टर्म स्विंग लूज होते हैं ना, उसको आप टारगेट कर सकते हो। जैसे ये एशियन सेशन में है, आप पीछे का देख करके ये छोटा सा जो स्विंग है इसको आप टारगेट कर लिए। क्यों? मार्केट जिस डायरेक्शन में मार्केट प्रेजेंट करिए ना, उस डायरेक्शन के स्विंग हाई या स्विंग लो को आप टारगेट करोगे तो आपके लिए इजी होगा। क्यों? क्योंकि उस डायरेक्शन में जो बनने वाले PDRS हैं उसको टाइम के साथ में रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन अगर आप उस अगेंस्ट में मत जाओ, जैसे इसने डेली हाई को किल कर दिया तो वो जाए तो जाए, ठीक है। ऐसा मतलब ये नहीं कि ऊपर चली गई तो इसको भी कर लिया, ठीक है। मार्केट के डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो इसने आपने छोटा सा यहाँ पे ले लिया। फिर यहाँ पे अगर आप ऑर्डर फ्लो को भी रीड करोगे तो आपको कई सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे ऑर्डर फ्लो को रीड करने में। यहाँ पे 1 आवर का FVG था,
फिर 15 मिनट का एफ मिला, 15 मिनट का एफ मिला जिसमें विक गई। 7 AM यहाँ पे होते हैं, 7 AM में एक स्ट्रांगली बॉडी यहाँ पे क्लोज हो गई। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते मार्केट दोबारा फिर ऊपर चली गई, 1 hour 50 मिनट की एक और कैंडल ऊपर चली गई, तो आप वेट करो कि मार्केट क्या प्रेजेंट करती है। ये अब हो सकता है कि आप यहाँ पे ट्रेड ले लो क्योंकि इसका 50% तो नीचे आ गया और नीचे 7:30 PM हो रहे हैं। फिर आप वेट अगर आपने अगर एसएल यहाँ पर भी रखा हुआ, आपका एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब आप वेट करोगे सही डायरेक्शन, क्यों? दूसरी कैंडल जैसे ही स्ट्रांगली नीचे क्लोज हो गई, स्ट्रांगली क्लोज हो गई, अब कहीं ना कहीं सेट हो रहा है इस लो तक जाने में, क्योंकि इसने काफ़ी स्ट्रांगली बॉडी प्रेजेंट की है। दूसरी कैंडल जब ओपन होगी तो उसके तकरीबन 50% तक मार्केट जाती है, और ये जो 1 hour का गैप था उसके 50% तक जाती है, 50% तक जाती है और मार्केट स्ट्रांगली नीचे। तो आप दूसरी 50 मिनट की कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो 5 मिनट पे जाकर के, और इस स्विंग लो को आप, क्योंकि अब मार्केट नीचे आ गई ना, तो अब उसका जवाब नहीं बनता कि मार्केट फिर से ऊपर जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर फ्लो रीड करते हैं कि मार्केट क्या प्रेजेंट कर रही है, मार्केट में क्या चल रहा है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है मार्केट का। क्योंकि एक बार मार्केट उन सारी चीज़ों को क्लियर कर दी तो फिर दोबारा मार्केट ऊपर नहीं जाती। तो अगर आप यहाँ भी ट्रेड ले लो तो मार्केट रिवर्स बार बार नहीं होगी, फिर मार्केट अपने टारगेट्स में स्मूथली जाएगी। वो बार बार वो चुतियापा नहीं करेगी कि मार्केट फिर जाए फिर वो करे, तो वो हटा दो कि मार्केट फिर चली गई। मार्केट एक बार पोजीशन सेट करते, फील्डिंग सेट कर दी मार्केट ने किसी स्पेसिफिक टाइम की, तो आप जिस भी लो को हाई को टारगेट कर रहे हो फिर मार्केट जाती है, फिर वो बार बार ऊपर जा कर के रिवर वो नहीं होती, बार बार पुल बैक वगैरह कुछ नहीं लेती। हाँ मतलब थोड़ा बहुत ऊपर चली गई फिर नीचे गई तो वो अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के जाने की जवाब नहीं बनती। जैसे यहाँ पे मार्केट आ गई नीचे तो यहाँ पे भी ट्रेड ले लो, यहाँ पे भी ले लो, तो फिर वही है, फिर ये चली गई ऊपर थोड़ा फिर नीचे आ गई। समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? इस तरीके से मार्केट में चीज़ें होती हैं। समझ रहे हो कि क्या कैसी चीज़ें वर्क करती हैं। और हम इसको लेकर के ज़्यादा थे, मार्केट ने फिर तोड़ मार्केट इस डेली लोज को भी ले लिया नीचे के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। कल मैं कॉलेज गया हुआ था तो फिर मैं क्या बताऊं यार, क्या ही बोलूं, ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मार्केट अब नीचे जा कर के मतलब नीचे, क्योंकि इसने तो ओवरऑल तो फील्डिंग सेट कर दी मार्केट की। 20 डेज इफ द डेटा रेंज के बाद में क्या आता है, 40 डेज इफ द डेटा रेंज, 60 इफ द डेटा रेंज, तो इसके अंदर ये लोज पड़े हुए हैं, ठीक है। अब बात समझो। अब एक चीज़ ये है कि इसने तो ये उड़ा दिया। अब ये जो पुराना जो एक एफ था जिसको मार्केट ने स्ट्रांगली नीचे की तरफ क्लोज कर दिया, तो हम चाहते हैं कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इसका जो ये लोअर क्वाड्रेंट है इसको मार्केट रिस्पेक्ट करे। ये जो लोअर क्वाड्रेंट है ना इसको मार्केट रिस्पेक्ट करे। अगर मार्केट काफ़ी स्ट्रांग होगी नीचे की तरफ तो वो इस लोअर क्वाड्रेंट तक भी नहीं जाएगी। अगर मार्केट मान लो कि चली भी गई तो भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलेगी कि मार्केट नीचे ही जाएगी। स्ट्रांग पोजीशन क्या होगी कि मार्केट इसको भी टच नहीं कर रही और रिवर्स हो गई, यानी कि ये एक हर्डर बनेगा, ये यहाँ तक ना जाए फिर वो गड़बड़ है, फिर जाए तो यहाँ तक जाए, मतलब कुछ प्रीमियम में जाए, प्रीमियम से फिर डिस्काउंट में जाए, तो फिर वो एक चीज़ होती है ना, प्रीमियम डिस्काउंट वाला चीज़ आ गया। तो इस तरीके से फिर मार्केट कहीं ना कहीं फिर नीचे जा कर के जा सकती है और अपना काम कर सकती है। गोल्ड के साथ में आप सिल्वर को देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, उससे आपको ओवरऑल बायस, हायर टाइम फ्रेम का बायस समझ आ जाता है। जैसे अपने में US 100, नैस्डैक और S&P को देखते होते हैं, फिर साथ में वो भी देख लिया डॉलर क्या कर रहा है, वैसे ही इसमें भी गोल्ड और सिल्वर देख लिया और डॉलर देख लिया क्या कर रहा है बायस के लिए। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे मैंने अभी तक नहीं देखा क्या होता है। आ रहा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। सिल्वर में मैंने उतना देखा नहीं, सिल्वर का लो वीकली लो ये है, वीकली लो ये है, तो अभी इसने लिया नहीं है, गोल्ड ने ले लिया तो अभी ये ले लेगा। आज थर्सडे है हमारी, रही बात इसकी तो इसने काफ़ी माँ बहन हो गई है इससे, ठीक है होता है। ठीक है, मैं गोल्ड का ही इतना ही बोलना चाहता था, बाकी आगे हम देखते हैं क्या होता है, ठीक।